TV9 भारतवर्ष के सबसे बड़े खुलासे की बात। TV9 पर आतंक के खंडवा मॉडल पर सबसे बड़ा खुलासा। आतंकवादियों के खंडवा मॉडल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। MP ATS ने आतंकी फैजान शेख को गिरफ्तार किया है। खंडवा के गंजर मोहल्ला से ATS ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। TV9 के पास आतंकी के एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। पहली बार आतंकवाद के खंडवा मॉडल पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। आतंकी को उसके गढ़ से गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक आपने जो देखा और सुना वो कुछ भी नहीं है। आज हम आपको इससे जुड़े कई बड़े और सनसनीखेज खुलासे करने वाले हैं। आतंकवाद के खंडवा मॉडल की पूरी पड़ताल हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको गिरफ्तार आतंकी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। आप जरा देखिए, यहां पर बिग वॉल पर नाम क्या है, फैजान शेख, और इस तरफ आप देख लिए, इस तरफ उस आतंकी की तस्वीर है। ATS ने इसको गिरफ्तार किया है। जो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन का है आतंकी फैजान शेख, जिसका नाम है, जिसकी तस्वीर आपके सामने, सिमी के गढ़ से इसको गिरफ्तार किया गया है। और क्या जानकारी, यासिन भटकल अबू फैजल जैसा आतंकी ये बनना चाहता था, कुछ ऐसे ही आतंकी साजिशों को अंजाम देना चाहता था। तो ये जानकारी इस वक्त हम आपको खंडवा मॉडल को लेकर दे रहे एक्सक्लूसिव। जी, आतंकी फैजान की पहचान इतनी ही नहीं है, उसके आतंकी इरादे इससे भी खतरनाक थे। क्या थे वो इरादे, ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये भी बता दें कि हमारे पास आतंकी फैजान की सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीर ही नहीं है, बल्कि ATS ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो भी है। TV9 के पास है ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो। बड़ी खबर है, 2 मिनट 6 सेकंड के वीडियो में ATS का पूरा ऑपरेशन, ये देखिए, यही वो वीडियो है। सुरक्षा बलों के साथ ATS ने छापेमारी की और फैजान को पकड़ा गया। तो वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और कैसे ATS ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। आगे आपको आतंकी फैजान के इरादे बताएं, उससे पहले हम MP ATS के ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो अब आपके सामने दिखाते हैं। बिग वॉल पर यह वीडियो इस वक्त आपके सामने, किस तरह से ATS ने फैजान आतंकी को पकड़ा है। ATS ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो है, जो कि इस वक्त आपके सामने 2 मिनट 6 सेकंड का ये CCTV फुटेज आप देखिए, कैसे आतंकी फैजान की, जिसका कनेक्शन इंडियन मुजाहिदीन के साथ बताया जा रहा है, किस तरह से आप जरा देखिए, जिस ठिकाने पर फैजान शेख के होने की खबर मिली थी, वहां पर ATS की टीम दबिश देती है और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और इसके बाद ATS ने फैजान शेख को पकड़ा है, उसको गिरफ्तार किया। ये देखिए, बाइक पर किस तरह से पहले पहुंचते हैं ATS के टीम के ही लोग, वहां पर बाकायदा रेकी पूरी जगह को भापा जाता है, फ्रेम वाइज फ्रेम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गौर से आप देखिए, ATS की टीम आपको नजर आ रही है और साथ में सुरक्षा बलों के जवान भी इसमें आपको नजर आ रहे, गाड़ी आपको नजर आ रही है, यह आपको इनोवा कार नजर आ रही, जिससे ATS के जवान और सुरक्षा बल के जो जवान है वो उतरते हैं और इसके बाद आतंकी फैजान शेख को गिरफ्तार किया जाता है। खंडवा में इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और TV9 की पड़ताल में आतंकी फैजान को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। देश में बड़े हमले की तैयारी में था आतंकी फैजान। आतंकी फैजान लोन वुल्फ अटैक करने वाला था। फैजान के निशाने पर थे ATS के अधिकारी। IM के खिलाफ कार्रवाई से बौखला गया था आतंकी। तो इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, उसी से बौखलाया हुआ था आतंकी फैजान और एक बड़े हमले की साजिश रच रहा था। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आतंकी फैजान देश में कैसे बड़े हमलों को अंजाम देने वाला था। देश में बड़े हमलों की साजिश को कैसे डिकोड किया गया, ये जानकारी। आतंकी फैजान लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग में था, जो जानकारी आ रही है। और इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमले की फैजान ने साजिश को रच रखा था। पुलिस और अब पैरामिलिट्री फोर्स निशाने पर थे फैजान शेख के। सुरक्षा बलों के परिवार पर हमला होने वाला था, यह गिरफ्तारी के बाद जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षा तंत्र पर हमला करके दहशत फैलाने की साजिश फैजान ने रची थी। फैजान हमले के लिए हथियार तस्करों के संपर्क में भी था।
तो देखिए बेहद चौंकाने वाले खुलासे हैं। मध्य प्रदेश का खंडवा मॉडल है ये, और इस पूरे खुलासे पर बात करने के लिए खंडवा में ही मौजूद हैं हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता। सीधे उनका रुख करेंगे। शुभम, बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के खंडवा में छुपा बैठा था आतंकी फैजान। क्या जानकारी मिल पाई है? क्या फैजान के साथ कुछ और लोगों ने मध्य प्रदेश में अपनी पनाह ले रखी है? क्या क्या खुलासे हुए अभी तक की पूछताछ में? देखिए, मध्य प्रदेश का खंडवा हमेशा से ही सिमी का गढ़ रहा है। 2006 से ही यहाँ पर देखें तो हमने कई गतिविधियाँ देखी हैं और सबसे ज़्यादा सिमी के आतंकी अगर कहीं से गिरफ्तार एटीएस ने किए हैं तो वो खंडवा से ही किए हैं। सबसे ज़्यादा कार्रवाई अगर कहीं पर की है तो वो खंडवा में की है। फिलहाल हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस घर की भी दिखा रहे हैं जहाँ से फैज़ान शेख को गिरफ्तार किया गया और मध्य प्रदेश एटीएस की टीम जो पहुँची थी, जो CCTV कैमरे में आप सारी चीज़ें देख पा रहे थे, वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और आप देखिए कि अलग अलग लोगों से जो आतंकवादी गतिविधियों में रहे भी हैं, उनसे भी फैज़ान शेख के कनेक्शन थे। और जो एटीएस ने सबसे ज़्यादा चीज़ पर फोकस किया वो था व्हाट्सएप स्टेटस, सोशल मीडिया की गतिविधियां, जहां पर कई तरह के व्हाट्सएप स्टेटस यानी कि AK-47 का स्टेटस लगाना। और चूंकि फैज़ान शेख से इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी थी, लिहाजा एटीएस के अधिकारियों के, पुलिस कर्मियों के नंबर उसके पास थे। और जब वो स्टेटस देखते थे तो वो अपने दोस्तों से कहता था कि ये देखो, मध्य प्रदेश एटीएस के अधिकारी मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, देख लिए उन्होंने AK-47। लोन वुल्फ अटैक की अगर आप बात करें तो ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, मगर इसे आप देखिए कि ये कितना खतरनाक है। इसमें आपको किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, लोगों की ज़रूरत नहीं है। अकेला ही शख्स, अकेला ही आतंक बिल्कुल। तो लोन वुल्फ अटैक की साजिश को फैजान ने रचा हुआ था। 34 साल का यह आतंकी जिसका नाम है फैजान। आप बने रहिए हमारे साथ। आतंकी फैजान पर MP ATS का एक और बड़ा दावा, बड़ी खबर आपको हम बता दें। पुलिस सुरक्षा बलों की कर रहा था रेकी, ये ATS की तरफ से दावा। अबू फैजल से बड़ा आतंकी बनना चाहता था फैजान शेख। ये लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था और सबसे इसमें सनसनीखेज कहा जा सकता बात ये था कि ये सुरक्षा बल के जवान एवं उनके परिजनों की निगरानी एवं रेकी कर रहा था और कोई इस तरह का वारदात करना चाह रहा था जिससे कि एक जो स्टेट है उसको वो चैलेंज कर सके, सुरक्षा के तंत्र पे अटैक करना चाह रहा था। ये इसकी डिज़ाइन थी। ये यासीन भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक था और अबू फैजल से बड़ा मुजाहिद बनना चाहता था। और हमारी पड़ताल में यह सामने आया है कि फैजान दहशत फैलाने के लिए लोन वुल्फ अटैक करने वाला था। अगर ऐसा होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन वक्त रहते बड़े खतरे को टाल दिया गया क्योंकि फैजान के पास से कई खतरनाक दस्तावेज और हथियार बरामद किए गए। ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये आप समझ लीजिए कि आखिर लोन वुल्फ अटैक होता क्या है। क्या है लोन वुल्फ अटैक? कितनी बड़ी साजिश को फैजान अंजाम देने वाला था? लोन वुल्फ अटैक का किस तरह से होता है? वुल्फ अटैक हमलावर अकेले करता है, ये जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। हमलावर भेड़िया स्टाइल में इस हमले को अंजाम देता है। हमलावर टारगेट को अकेले ही पूरा करता है। हमले के दौरान जान देने से गुरेज भी नहीं करता और जरूरत पड़ने पर सुसाइड बॉम्बर भी ये बन जाता है। हमले के दौरान छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल करता है लोन वुल्फ अटैकर। हमलावर अपना प्लान किसी से भी साझा नहीं करता, बड़ा ही गोपनीय तरीके से इसे अंजाम दिया जाता है। बड़े आतंकी संगठन का मोहरा बनकर काम करता है लोन वुल्फ अटैकर। और अब बढ़ते आगे, आतंकी फैजान से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। आतंकी फैजान के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। फैजान के पास से IMISI से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। फैजान के घर से आतंकियों के ट्रेनिंग के वीडियो भी बरामद किया गया है। तो आतंकी फैजान शेख के घर से ATS ने छापेमारी में कई संदिग्ध दस्तावेज और हथियारों को बरामद किया। आतंकी फैजान के घर से क्या क्या मिला है, यहां पर आप देखिए 4 मोबाइल फोन मिले हैं आतंकी फैजान शेख के घर से। इसके अलावा एक पिस्टल बरामद की गई है। और क्या मिला है? जिंदा कारतूस फैजान के घर से मिला है। इस दौरान
सिमी संगठन से जुड़े फॉर्म और तमाम जो दस्तावेज हैं वो भी फैजान के घर से मिले हैं। ये सारी बरामदगियां हुई है। जिहादी लिटरेचर भी मिला है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप के जो वीडियो हैं वो भी फैजान शेख के घर से मिले हैं। तो आतंकी फैजान लगातार अपना टेरर नेटवर्क फैला रहा था, अपने साथ लोगों को जोड़ने में ये लगा हुआ था, सोशल मीडिया पर नेटवर्क फैलाने में लगा हुआ था। फैजान शेख, फैजान सिमी संगठन के कोर मेंबर्स के संपर्क में था। इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट वीडियो डालता था फैजान। पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप के वीडियो शेयर करता था। फैजान आतंकी मसूद अजहर की तकरीर पोस्ट किया करता था। सोशल मीडिया पर कंधार कांड की कहानी डालता था। आतंकी फैजान अपने साथ नौजवानों को भी जोड़ रहा था। और देखिए इस बीच एक और अहम जानकारी है। एटीएस की फैजान की 5 दिन की रिमांड एटीएस को मिली है। पूछताछ में बोला आतंकी फैजान अबू फैजल जैसा आतंकी बनना चाहता था फैजान। देखिए उसने अपना गुनाह कबूल किया है और कहा है अबू फैजल जैसा आतंकी बनना चाहता था फैजान। अभी तक कई पूछताछ भी हुई है, कई सवाल पूछे गए। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभम का रुख करेंगे। शुभम, हथियारों की बरामदगी हुई है और भी बहुत सारा सामान मिला है फैजान को पकड़ने के दौरान। एटीएस इस बारे में क्या ऑफिशियली कोई अपडेट दे पाई है, इंफॉर्मेशन दे पाई है कि फैजान ने अब तक क्या क्या कबूला है? देखिए, जो हथियारों की आप बात कर रहे हैं तो ये एटीएस का ही दिया हुआ डॉक्यूमेंट है। उसमें आप देख लीजिए कि 4 मोबाइल फ़ोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, सिमी संगठन के फॉर्म और इंडियन मुजाहिदीन के जिहादी साहित्य, वीडियो, फोटो गिरफ्तार आतंकी के पास से मिला है। यानी कि इस तरह के वीडियोस जो हैं न सिर्फ उसके पास से मिले हैं, बल्कि ताजुब की बात तो यह है कि वो इन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाता था और यहीं से एटीएस की नज़र भी पड़ी है। जो 5 दिन की रिमांड एटीएस ने कोर्ट से मांगी थी वो उसे कल मिली और उसके बाद पूछताछ में उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो अबू फैजल जैसा बनना चाहता था, उस जैसा आतंकी। और अबू फैजल कौन, ये भी आप देख लीजिए कि अहमदाबाद का जो सीरियल ब्लास्ट था उसमें उसका नाम आया था। खंडवा में ही एक एटीएस ऑफिसर की हत्या हुई थी, उसमें अबू फैजल का नाम आया था। तो इस तरह से अबू फैजल उसका आइडियल था और उस तरह का बनना चाहता था। और जो हमें जानकारी इस वक्त मिल रही है कि जब एटीएस की टीम उसके घर पर पहुंची तो वो एटीएस की टीम को देखकर हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ा कारनामा किया है और आखिरकार अब उसे उसमें सफलता मिल रही है। तो ये भी जानकारी मिली है। ठीक है शुभम, आगे भी नजर बना रखिएगा। तो अब फैजान से पूछताछ चल रही है, एटीएस को उसकी रिमांड मिली है और चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं जिसमें उसने बताया है कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग भी की जा रही थी। शुक्रिया आपका शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए।